मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे दूसरे व्लॉग में, जर्नी के दूसरे दिन में। तो अब हम लोग हैं आज अक्कलकोट में और अब हम जा रहे हैं स्वामी समर्थ महाराज जी के दर्शन करने। तो दर्शन करने के बाद में हो सकेगा तो आपको मंदिर का भी फोटोज दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे शायद अलाउंस है मोबाइल ले जाने के लिए, बस शूटिंग का परमिशन का देखना पड़ेगा। अगर वो मिल गया तो मैं आपको मंदिर भी दिखा दूँ कैसा है क्या है, और फिर मैं आपको बाद में यहाँ के इतिहास के बारे में बताऊँगा जब हम दर्शन करके आएंगे। फिर दर्शन के बाद हम यहाँ से निकलेंगे कोल्हापुर के लिए। तो मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में सीधा मंदिर में। चलिए फिर शुरू करते हैं इस ब्लॉग को हम लोग। सो गाइस, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो स्वामी समर्थ महाराज हैं ये भगवान दत्तात्रेय, अगर आप जानते होंगे तो भगवान दत्तात्रेय के चौथे अवतार माने जाते हैं। और ये अक्कलकोट इनका ही मतलब कहा, जैसे शिरडी के साईं बाबा हैं तो वैसे अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज हैं। और ये जो वट वृक्ष आप लोग देख रहे हैं, इसी वट वृक्ष के नीचे स्वामी समर्थ महाराज बैठा करते थे और लोगों के दुख सुनते थे, उनकी परेशानी सुनते थे और उसको सॉल्व करते थे, उनके सारे दुख मिटाते थे। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अब हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और जाएंगे स्वामी समर्थ महाराज जी के एक शिष्य हैं बाड़प्पा महाराज, हम उनके घर पे जाएंगे, जो कि एक मंदिर ही है। तो अब हम उनके घर पे आपको सीधा मिलते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हम लोग बाड़प्पा महाराज जी के दर्शन करके आ चुके हैं। अंदर वीडियो शूटिंग अलाउ नहीं थी, बट अंदर मुझे स्वामी समर्थ महाराज जी के पाँव के निशान दिखे ज़मीन पे। एक्चुअली वो इन्होंने मार्क करके रखा है वाइट कलर के चौक से। तो आप लोग ये फ़ोटोज़ अभी आपको आ रही होंगी, आप लोग ये देख लीजिए। तो अब हमारा इधर दर्शन हो चुका है, तो अब हम यहाँ से जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और चोरप्पा महाराज जो कि स्वामी समर्थ महाराज जी के दूसरे शिष्य थे, हम उनके घर जाएंगे, उनके मठ जाएंगे और वहाँ पे भी दर्शन करेंगे और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने अभी अक्कलकोट स्वामी समर्थ के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ पे आए चोरप्पा जी के यहाँ पे। तो यहाँ पे पुजारी जी हैं जो आपको कहानी बताएंगे। यहाँ पे ये एक्चुअली स्वामी समर्थ महाराज जी का समाधि स्थल है। तो अभी पुजारी जी हैं, वो अभी यहाँ की स्टोरी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम संकेत सुरेश पुजारी, मैं यहाँ का मतलब पुजारी है हम यहाँ पे। ये जो यहाँ की जो आपको स्टोरी है मैं बताने वाला हूँ। मतलब ये मूल स्थान जो है, ये चोलप्पा महाराज जी का घर था पहले। स्वामी जी जब पहले अक्कलकोट को आए थे तो वो यहाँ पे चोलप्पा महाराज के घर में आके यहाँ पे 21 ईयर्स स्टे किया था उन्होंने। तो उसके बाद स्वामी जी ने चोलप्पा महाराज को बताया था कि वो चोलप्पा, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, अगर आपको कुछ चाहिए होगा, पैसा सोना ज़मीन जायदाद की स्टेट अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे मांग लो, मैं आपको जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। तब चोलप्पा महाराज जी ने बताया कि महाराज, अगर आप कुछ पैसा दोगे तो वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए मेरे पास रहेगा, कुछ प्रॉपर्टी दोगे तो वो भी सेम हाल होगा उसके साथ। तो मुझे पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी समाधि मुझे मेरे घर में, आपकी समाधि और आपके पादुका जो है वो मेरे घर में दे दीजिए। जैसे 21 साल मैंने पहले 21 साल आपकी सेवा की है, वैसे मुझे अगले का मेरा पूरा जो लाइफ है मेरा, वो पूरा आपके चरणों में मुझे सेवा में डालना है। तो ऐसे बोलने के बाद स्वामी जी चोलप्पा महाराज जी को बोला कि मेरे 2 शर्त होंगे, अगर वो आपको मान्य होंगे तभी मैं यहाँ पे समाधि ले लूँगा। ऐसे बोलने के बाद चोलप्पा महाराज जी ने पूछा, महाराज क्या है वो? तो स्वामी जी ने बोला कि पहला ये शर्त है कि मुझसे पहले आप जाना, और दूसरा शर्त ये है कि तुम्हारे अगले 7 जनरेशन मेरी सेवा करनी चाहिए यहाँ पे, अगर आप करोगे तभी मैं यहाँ पे समाधि ले लूँगा। तब वो जो शर्त है चोलप्पा महाराज जी ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद 1878 में स्वामी जी ने वो जो वटवृक्ष मंदिर है तो वहाँ पे अपना देह त्याग किया, मतलब अपना देह छोड़ दिया, और उन्हें पालकी में बैठ के यहाँ पे चोलप्पा महाराज जी के घर में, आप सामने देख सकते हो, वहाँ पे चोलप्पा महाराज जी के घर में समाधि स्थित किया गया। और मैं अब यहाँ पे चोलप्पा महाराज जी का मैं 5th जनरेशन हूँ। जो सीरियल चल रही है स्वामी जी की मराठी चैनल पे, तो उसमें से चोलप्पा महाराज, कृष्णप्पा, चोलप्पा महाराज जी को 2 बेटे थे, एक कृष्णप्पा और एक वासुदेव। तो उनको आगे फिर से 2 बेटे थे। ऐसा हमारा जनरेशन जो है, तो मेरा 5th जनरेशन चल रहा है। मेरा नाम है संकेत सुरेश पुजारी।
हम यहाँ के मतलब मूल पुजारी है और ये स्वामी जी का मूल समाधि स्थान। अगर आपको कब जो कुछ भी माहिती वगैरह चाहिए होगी तो मेरा नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई जैसे इन्होंने आपको बता दिया यहाँ की स्टोरी क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर दे दूंगा। आप लोगों को कुछ भी जैसे पूजा अभिषेक कुछ भी करना रहेगा तो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बार आइए, बहुत अच्छा मंदिर है ये। तो आपको कुछ भी चाहिए रहेगा, मैं इनका डिस्क्रिप्शन नंबर रहेगा नीचे, आप लोग वो नंबर पे कॉल करके आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस ये जो पेड़ है ये एक्चुअली स्वामी समर्थ महाराज जी ने लगाया, औडुंबर का पेड़ बोलते हैं इसको। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे है ये पेड़। तो ये पेड़ जो है ये स्वामी समर्थ महाराज जी ने लगाया है अपने समाधि से पहले चोरप्पा जी के घर के यहाँ पे। तो आपको ये पेड़ वापस से दिखा देता है एक बार। सो गाइज संकेत गुरुजी से मिलने के बाद हम उनके पिताजी से भी मिले थे, जिन्होंने हमें स्वामी समर्थ महाराज जी के बारे में और भी बहुत सी बातें बताई थी। तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया था। चलिए फिर। महाराज जी जब भी पहली बार ये गांव में आए ना 1857 में, तो अक्कलकोट के बेस में गए थे। उधर जाने के बाद एक मुस्लिम से उनका मजाक उड़ाया था। पीतल की गुड़गुड़िया हुक्का ये महाराज को पिलवाई थी, इसके अंदर से अग्नि का ज्वाला धुआं काट के बताए तो फर्स्ट चमत्कार हो गए। तो तभी उन्होंने महाराज को माफी मांग के ये शर्ट पहना है, इसके ऊपर मुस्लिम स्लोंगेज है उर्दू भाषा। तो इतना बड़ा बॉडी था उनका, 7.5 फीट हाइट। हाँ, और हाथ उनके घुटना के नीचे थे, उसको अजानुबाहु बोलते हैं। और ये गले में का रुद्राक्ष माला है उनका। और एक कुलाड़, परशु, त्रिशूल, डमरू, चवरी, चामर, छत्र है। स्वामी जी ने बाजू के मोदी साहूकार के घर में बैठ झूले पे बैठ के वीरभद्र जी का स्वरूप बताए थे। सभी के हाथों में के शस्त्रागार है सभी। बाहर आंगन में कुआं है ना पानी का, उसमें पानी नहीं था, 80 फीट नीचे है वो। तो महाराज जी ने इसके अंदर यूरियन करने के बाद पानी हो गया। तो अभी कंटिन्यू पानी चलता है। उसका नाम होता है कुशावर्त तीर्थ बोलते हैं। कुशावर्त तीर्थ। और वो जमाने में मोटर गाड़ी नहीं थे, सभी पैदल चलते थे। तो महाराज जी को डोली में बिठा के लेके जाते थे गाँव में। वो डोली में के रक्त चंदन लकड़ी के चरण कमल पादुका है। और 1871 में इंग्लैंड का एक कोडियक कंपनी इंडिया में आया था। तो उन्होंने महाराज को बिगर पूछे फोटो निकाले, छिपके काट के धो के देखे फोटो, तो सभी बंदरों के फोटो दिखे, महाराज जी नहीं दिखे उसमें। फ्राइडे गुरुवार उनको माफी मांग के हम फोटो निकालेंगे, तुमका परमिशन लेके उन्होंने 4 फोटो निकाले। अच्छा, ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट। फर्स्ट फोटो अक्कलकोट के राजगद्दी पे बैठ के है, मालू जयराजे भोसले के घर पे। सेकंड वटवृक्ष पेड़ के नीचे है, हाथ देखो घुटना तक दिखता है ना, इसको अजानुबाहु बोलते हैं। थर्ड सोलापुर में चिंतोपंटोल के घर पे है। फोर्थ जो है चोड़प्पा जी के घर पे। चोड़प्पा जी हमारे 5th जनरेशन है। क्या राइट हैंड में बैठे ना चोड़प्पा जी है, ये उनके जमात है श्रीपाद भट्ट। हाथ जोड़े बाड़प्पा जी भुजंगा भल के सुबह ऐसा ग्रुप का फोटो निकाले इस घर पे बैठ के। और मूल समाधि मंदिर में है। ये समाधि को 144 साल हो गया। उसके पहले 21 साल ये घर में नित्य वास्तव्य था उनका। ऐसा 165 साल का हिस्ट्री इधर का है अक्कलकोट का। बाकी के मंदिर लोगों ने बाद में बनवाए हैं सभी। मूल स्थान बोलते हैं। तो ये समाधि में महाराज जी ने खुद के हाथ से खंडोबा जी, गणेश जी, महादेव जी इनकी स्थापना की है अंदर। ये सभी मेरे रिलेशन लोग है, ऊपर बैठे बोल के उनको ऊपर बैठा के महाराज जी नीचे गुम्फा में बैठे। ब्रह्मांड गुहा है उधर नीचे। श्री स्वामी समर्थ। तो गाइस अब हम लोग का यहाँ पे दर्शन हो चुका है और अब मेरे ख्याल से ये शायद ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो स्वामी समर्थ महाराज जी का जो ये पार्ट जो है चोरप्पा जी का, ये मैं एक पूरा एक वीडियो ही डाल दूंगा जो आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं कोल्हापुर के लिए। कोल्हापुर से पहले हम सोच रहे हैं कि अगर टाइम हो गया हम लोग पहुँच गए तो हम लोग आज ही बाड़ू मामा करके एक है उनका भी दर्शन कर लेंगे, या फिर हमें कल करना पड़ेगा। तो देखते हैं जिस हिसाब से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बीच में नाश्ता वाश्ता करने के लिए भी रुकेंगे। तब अब से मिलते हैं हम लोग कुछ देर बाद, ठीक है।
हो सके तो शायद ये पार्ट में पूरा अलग ही डाल दूंगा। तो हम लोग मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चले फिर।